आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, तो फिर ये आकर्षण और संबंध क्यों? अष्टवक्र मुनि कहते हैं, राजन, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह वही प्रश्न है जो तब उठता है जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और यह अनुभव करता है कि जो वह स्वयं को समझता था वह वास्तव में वैसा नहीं है। जब उसे बताया जाता है कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, ना उसका कोई रूप है ना रंग, वह केवल शुद्ध चेतना है, तब उसके भीतर एक गहरी उलझन जन्म लेती है। राजन, तू यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आकर्षण क्यों होता है, परंतु असली प्रश्न यह है कि तू स्वयं को क्या मान रहा है। जब तक तू स्वयं को शरीर मानता रहेगा तब तक हर संबंध तुझे वास्तविक लगेगा और हर बिछड़ना तुझे तोड़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही तू साक्षी में स्थित होता है तब तू देखता है कि संबंध आते हैं और चले जाते हैं, परंतु तू वही रहता है, अपरिवर्तित। यदि आत्मा निर्लिंग है तो यह आकर्षण किसका है? यह प्रेम, यह संबंध, यह खिंचाव किसके बीच हो रहा है? राजन, आकर्षण वास्तव में दो शरीरों को मिलन नहीं है। यह दो अधूरेपन का टकराव है जो एक दूसरे में पूर्णता खोज रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, दो अधूरे कभी मिलकर पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्णता केवल एक तब प्रकट होती है जब तू स्वयं को पूर्ण जान लेता है। अष्टवक्र मुनि इसी रहस्य को खोलते हुए कहते हैं, राजन, तूने सत्य का एक अंश सुना है, परंतु जब तू उसे पूर्ण रूप से नहीं समझेगा तब तक यह प्रश्न तुझे विचलित करता रहेगा। आत्मा वास्तव में ना स्त्री है ना पुरुष, वह केवल साक्षी है, परंतु जो आकर्षण और संबंध तू अनुभव करता है वह आत्मा का नहीं, मन और शरीर का खेल है। जैसे स्वप्न में तू अनेक पात्रों को देखता है, उनके बीच संबंध बनते और प्रेम और द्वेष होते देखता है, परंतु जागने पर तुझे समझ में आता है कि वे सब केवल तेरे ही मन की रचना थी। जो प्रेम तू खोज रहा है वह किसी व्यक्ति में नहीं छिपा है, वह तेरे अपने ही अस्तित्व की गहराई में छिपा है। और जब तू उसे बाहर खोजता है तब वही प्रेम बंधन बन जाता है, और जब तू उसे भीतर पहचान लेता है तब वही प्रेम मुक्ति बन जाता है। वैसे ही यह संसार भी मन का ही विस्तार है। उपनिषदों में कहा गया है, द्वैतात् भयं भवति। जहां द्वैत है वहीं भय है और आकर्षण दोनों उत्पन्न होते हैं। जब तू स्वयं को शरीर मानता है तब तू दूसरे शरीर को भी अलग मानता है, और इसी अलगाव से आकर्षण और संबंध उत्पन्न होते हैं। बृहदारण्य उपनिषद में एक अत्यंत गूढ़ कथा आती है जिसमें कहा गया है कि प्रारंभ में आत्मा अकेली थी। उसने अपने को दो भागों में विभाजित किया, स्त्री और पुरुष, और वहीं से आकर्षण और सृष्टि की शुरुआत हुई। परंतु यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा वास्तव में विभाजित हो गई, बल्कि यह समझने के लिए है कि जब एकत्व में द्वैत का आभास होता है तभी संबंधों का जन्म होता है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, महाभारत में भी यह सत्य अनेक स्थानों पर प्रकट होता है। जब अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है, परंतु अर्जुन का मोह संबंधों के कारण ही था। पिता, गुरु, भाई, ये सब संबंध ही उसे विचलित कर रहे थे। तो यही दर्शाता है कि संबंध मन और शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। संत कबीर ने भी इसी सत्य को अत्यंत सरल भाषा के शब्दों में कहा है, प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए। अर्थात जो प्रेम हम
संसार में देखते हैं वह वास्तविक प्रेम नहीं है। वह एक प्रकार का आकर्षण है जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तविक प्रेम आत्मा का है जो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि समस्त अस्तित्व से होता है। योग विशिष्ट में भी एक अत्यंत सुंदर दृष्टांत मिलता है जिसमें कहा गया है कि जैसे एक दर्पण में अनेक चेहरे दिख जाते हैं परंतु दर्पण स्वयं किसी एक चेहरे से बंधा नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब संबंधों को देखती है परंतु किसी से बनती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपने प्रतिबिंब से प्रेम करने लगे और उसे पाने की कोशिश करे तो यह कितना अजीब लगेगा। ठीक वैसे ही मनुष्य दूसरे में वह खोजता है जो पहले से उसके भीतर मौजूद है। तो यही कारण है कि जब कोई ज्ञानी होता है तो उसका प्रेम सीमित नहीं रहता, वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता बल्कि वह समस्त जगत में फैल जाता है। परंतु अज्ञानी के लिए प्रेम एक बंधन बन जाता है क्योंकि वह उसे अपने अस्तित्व का आधार मान लेता है। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, राजन, आकर्षण का मूल कारण यह है कि तू अपने भीतर अपूर्णता का अनुभव करता है। अष्टवक्र कहते हैं, आकर्षण तब तक है जब तक दूसरा है और जैसे ही दूसरा समाप्त हो जाता है वैसे ही आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। तब केवल एक ही सत्ता बचती है जो सब में समान रूप से प्रकट हो रही है। तू सोचता है कि कोई दूसरा तुझे पूर्ण कर देगा और इसी खोज में तू संबंध बनाता है, परंतु यह एक भ्रम है क्योंकि तू पहले ही पूर्ण है। राजन, जब यह बोध पूर्ण रूप से प्रकट होता है तब प्रेम समाप्त नहीं होता बल्कि वह अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। जब वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, जब वह समस्त अस्तित्व में फैल जाता है। जब प्रेम कोई संबंध नहीं रहता, अब प्रेम स्वयं तेरा स्वरूप बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में प्यास और पानी खोजे परंतु जागने पर उसे समझ में आए कि प्यास भी स्वप्न थी और पानी भी, वैसे ही जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा तब तुझे समझ में आएगा कि यह आकर्षण भी एक भ्रम था। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंध गलत हैं। अष्टवक्र कहते हैं, संबंध गलत नहीं है परंतु उनमें आसक्ति गलत है। जब तू संबंधों को एक खेल की तरह देखता है तब वे सुंदर बन जाते हैं और जब तू उन्हें अपनी पहचान बना लेता है तब वे बंधन बन जाते हैं। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति संबंधों में रहते हुए भी उनसे बनता नहीं है। वह प्रेम करता है परंतु उनमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। यही वास्तविक प्रेम है। अब राजन, तू समझ कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष, यह सत्य है, केवल सत्य। परंतु आकर्षण और संबंध मन और शरीर के स्तर पर उत्पन्न होते हैं, यह भी उतना ही सत्य है। जब तक तू इस भेद को नहीं समझेगा तब तक उलझा रहेगा, परंतु जैसे ही यह समझ स्पष्ट हो जाएगी तेरे लिए संबंध एक बंधन नहीं बल्कि एक साधना बन जाएंगे। परंतु अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि आकर्षण केवल मन का खेल है और आत्मा सदा से पूर्ण है तो फिर यह मन इतना शक्तिशाली कैसे है कि यह पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है। और क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां यह आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है? यही वह रहस्य है जो इस ज्ञान के अगले चरण में प्रकट होगा। हरे कृष्ण।